कहानी स्टार्ट होती है कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाते हुए जो एक जिंसू नाम के लड़के को बहुत पीट रहे थे। अचानक जिंसू अजीब बर्ताव करने लगा, जैसे इसमें ज़ोंबी के लक्षण आने लग गए हों। लेकिन फिर हाथापाई के दौरान जिंसू छत पर से नीचे गिर पड़ा। हॉस्पिटल में जिंसू के डैड मिस्टर ली इससे मिलने आता है। इससे बात करते करते जिंसू अचानक दोबारा ज़ोंबी में तब्दील होने लगा। ये देखकर इसके पिता ने ही एक बुक उठाकर इसे मार डाला और एक बैग में डालकर ले जाने लगा। पर अचानक जिंसू दोबारा जिंदा होकर बैग से निकलने की कोशिश करने लगा। अब हम एक स्कूल को देखते हैं। स्कूल में सारे बच्चे अपनी मस्ती में ही गुम थे। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि अगले कुछ घंटों में लगभग सारा स्कूल ही ज़ोंबीज में बदलने वाला है। क्लासरूम में एक योंजू नाम की लड़की सोई पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसे साइंस लैब से कुछ आवाज आई। उसने जाकर देखा तो शीशे के बॉक्स में एक चूहा कैद था। जब उसने एक होल में से अपनी उंगली अंदर डाली तो उसे चूहे ने काट लिया। असल में वो चूहा इन्फेक्टेड था। तभी जिंसू के डैड मिस्टर ली वहां पहुंचे। वो स्कूल में साइंस के टीचर थे और इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट्स भी वही कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि योंजू को चूहे ने काट लिया है तो उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। स्कूल में एक चोंग नाम का स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था। तभी इसके पास ओंजो और उसकी फ्रेंड आती है। शाम को ये लोग चोंग की मोम के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। चोंग और ओंजो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो हमेशा ही साथ घुमा करते थे। हर स्कूल की तरह इस स्कूल में भी एक गैंग था जिसे हमने स्टोरी के शुरू में जिंसू को मारते देखा था। अब ये लोग स्कूल की एक लड़की को बुली कर रहे थे। सोयुक नामी एक लड़का आकर इसे बचाता है। सोयुक भी पहले इनकी ही गैंग का एक मेंबर था, लेकिन अब उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब मिस पार्क अपनी क्लास ले रही थी तब अचानक योंजू अपनी रस्सियां खोलकर क्लास में आ पहुंची। इसकी हालत बहुत ही खराब थी। योंजू ने मिस पार्क को बताया कि साइंस टीचर ने इसे किडनैप किया था। सोयुक इसे कंधे पर बिठाकर मेडिकल रूम ले गया। डॉक्टर ने देखा कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए डॉक्टर ने इसे बेहोश करके एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस आकर इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले गई। इसी बीच पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि साइंस टीचर ने योंजू को किडनैप किया था, जिसके चलते मिस पार्क ने पुलिस को कॉल कर दी, जिसके बाद साइंस टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। इधर डॉक्टर को अचानक पेन होने लगी क्योंकि इसे भी योंजू ने काट लिया था, इसलिए वो भी ज़ोंबी बनने लगी थी। जब स्टूडेंट्स को ब्रेक हुई तो कुछ बच्चों ने डॉक्टर को अजीब बर्ताव करते देखा और अचानक डॉक्टर ने एक स्टूडेंट को काट लिया। वो स्टूडेंट देखते ही देखते ज़ोंबी में बदल गया और बाकी स्टूडेंट्स को भी काटने लगा। देखते ही देखते पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई। हर तरफ स्टूडेंट्स ज़ोंबीज में बदल रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को तो इस चीज की फिक्र लगी थी कि कहीं ये सब पुलिस को ना पता लग जाए और इसके स्कूल की रेपुटेशन ना खराब हो जाए, इसलिए वो टीचर्स को बात छुपाने के लिए फोर्स कर रहा था। मिस पार्क प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकली तो इस पर भी ज़ोंबीज ने अटैक कर दिया। उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं था कि बाहर हालात इतने खराब हो चुके हैं। चोंग ओंजो को ज़ोंबीज से बचाने में लगा था। हर तरफ सिर्फ लोगों को काटते हुए वहशी ज़ोंबीज ही दिखाई दे रहे थे। चोंग ने कैफेटेरिया के एक विंडो ओपन करके ओंजो और खुद को बाहर निकाला, लेकिन बाहर भी हर तरफ ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज थे। बच बचाकर वो दोनों एक क्लासरूम में पहुंचे। क्लासरूम में कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो ज़ोंबीज से छुपे बैठे थे। इतने में सुयोग भी क्लास की प्रेसिडेंट नामरा के साथ इसी क्लास में आ पहुंचा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे थे। इन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और ज़ोंबीज का बताया। पहले तो पुलिस इन्हें मजाक में लेने लगी, लेकिन फिर अचानक इन्हें हर तरफ से ज़ोंबीज के काटने की कॉल आने लगी। अब तक जिस स्टूडेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था वो भी ज़ोंबी में बदलकर हॉस्पिटल के स्टाफ को काटने लग गई थी। इधर सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में डरे बैठे थे। अचानक एक टीचर भी उसी क्लासरूम में आ गया और स्टूडेंट्स को दरवाजा ब्लॉक करने का बोलने लगा। लेकिन फिर ओंजो ने देखा कि वो टीचर भी इन्फेक्टेड था। वो उसे बाहर जाने का बोलने लगे, लेकिन तब तक वो भी ज़ोंबी में बदल गया और एक और स्टूडेंट को भी काट दिया। इसलिए बाकी स्टूडेंट्स उन दोनों को उसी क्लासरूम में बंद करके वहाँ से भाग निकले, लेकिन बाहर भी उन्हें ढेर सारे ज़ोंबीज ने आ घेरा। सुयोग इनसे लड़ने लगा और वो सब लोग किसी तरह बच बचाकर दूसरी क्लासरूम में चले गए। लेकिन इसी बीच सुयोग बाहर ही रह गया। बाकी स्कूल में भी अब बहुत कम स्टूडेंट जिंदा बचे थे। जो जिंदा थे वो कहीं बेंचों के नीचे या वॉशरूम्स में छुपे बैठे थे। वॉशरूम में एक मीजिन नामी स्टूडेंट ने देखा कि इसके साथ वाले वॉशरूम में एक स्टूडेंट इन्फेक्टेड है, इसलिए मीजिन ने एक मोटे लड़के के साथ मिलकर एक लकड़ी इसके मुंह में घुसा दी, लेकिन वो ज़ोंबी फिर भी मरी नहीं। तभी स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट जो कि तीरबाजी के कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, उसने एक तीर ज़ोंबी की गर्दन के आर पार कर दिया। इधर मिस पार्क भी एक क्लासरूम में जाकर स्पीकर पर बच्चों को ये बताने लगी कि हमारे स्कूल में ज़ोंबीज का अटैक हो चुका है, इसलिए जो भी स्टूडेंट जिंदा है वो कोई सेफ जगह ढूंढकर छुप जाए। इधर ओंजो अपनी फ्रेंड से सुयोग के बारे में बात कर रही थी कि वो उसे पसंद करती है। इतने में इसकी दोस्त की नाक से भी खून बहने लगा और वो भी ज़ोंबी में बदल गई, क्योंकि क्लासरूम में पहुंचते वक्त उसे भी ज़ोंबी ने काट लिया था। अब स्टूडेंट से लड़ते लड़ते वो ज़ोंबी विंडो से बाहर जा गिरी, जिसकी मौत पर ओंजो बहुत ज्यादा उदास हो गई।
इस क्लासरूम के शीशे भी टूट चुके थे, इसीलिए अब ये लोग यहाँ ज्यादा समय के लिए सेफ नहीं थे। चोंग किसी तरह बाहर से इमरजेंसी पाइप को पकड़कर इसकी रस्सी बनाकर विंडो से लटकाता है ताकि ये सब लोग नीचे किसी क्लास में जा सके। जोंगसू नामी लड़का नीचे जाकर देखता है तो इसे नीचे मिस पार्क के क्लासरूम में मिलती है, इसलिए सब स्टूडेंट्स रस्सी से उनके पास जाने लगते हैं। इधर सुयोग भी ज़ॉम्बी से भरे रूम में डेस्क के पीछे छुपा बैठा था। ज़ॉम्बी इसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो एक विंडो से बाहर निकलकर साइड्स पर चलने लगा। जब उसने साइड पर देखा तो चोंग भी रस्सी से लटका पड़ा था और इसके पांव से ज़ॉम्बी लटकी थी। यूसोक ने इसके पास जाकर ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिराया और वो दोनों भी क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स के पास चले गए। अचानक एक ज़ॉम्बी भी उसी रस्सी से क्लासरूम में आने लगा जिससे स्टूडेंट्स नीचे उतरे थे। अब सब लोगों ने मिलकर इसे नीचे गिरा दिया, लेकिन एक स्टूडेंट जोंगसू के हाथ पर खरोच लग गई। सारे स्टूडेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सिर्फ ज़ॉम्बी के काटने पर ही इन्फेक्शन फैलता था, लेकिन एक न्योन नामी लड़की योंगसू को गालियां देने लगी। असल में न्योन को जोंगसू से बहुत नफरत थी क्योंकि न्योन एक अमीर परिवार से थी, लेकिन जोंगसू बहुत ज्यादा गरीब था। इसलिए बार बार न्योन के बोलने पर जोंगसू को अलहदा कमरे में बंद कर दिया गया ताकि अगर वो ज़ॉम्बी भी बन जाए तो किसी को नुकसान न पहुंचाए। अब पूरे शहर में ये वायरस बहुत जल्द फैल रहा था, इसलिए पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई और न्यूज में ये खबर चला दी गई कि सारे नागरिक ये शहर छोड़कर किसी और सिटी में चले जाएं। शहर में मिलिट्री भी पहुंच चुकी थी ताकि ज़ॉम्बीज को शहर के एक हिस्से में ही रोक सके। इधर रूम में जब न्योन ने देखा कि जोंगसू बिल्कुल ठीक है, इसमें इन्फेक्शन नहीं फैला, तो इसने जोंगसू की बॉडी में खुद इन्फेक्शन डालने का प्लान बनाया। उसने एक रुमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगा लिया उसी डंडे से जिससे इन्होंने पहले भी ज़ॉम्बी को मारा था। फिर जोंगसू से सॉरी बोलने के बहाने इसने वो खून वाला रुमाल जोंगसू के जख्म पर लगा दिया। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ जैसा न्योन चाहती थी। बेचारा जोंगसू इसकी नफरत का शिकार हो गया और ज़ॉम्बी में बदलने लगा। जोंगसू बेचारा रोते रोते खुद ही रूम से बाहर निकलने लगा ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो, पर दरवाजे के पास जाते ही वो ज़ॉम्बी में बदल गया। इसीलिए मजबूरन चोंग को उसे विंडो से बाहर धकेलना पड़ा। कुछ देर बाद नामरा ने सबको बताया कि ये सब तो न्योन का ही किया धरा है। नामरा ने न्योन को डंडे पर से खून लगाते देख लिया था। जब न्योन की पोल खुली तो सब लोग उसे खूनी खूनी बोलने लगे, इसलिए वो रोते हुए खुद ही क्लास से बाहर चली गई। न्योन को बचाने के लिए मिस पार्क भी उसके पीछे चली गई, लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। बाकी स्टूडेंट्स अब और भी ज्यादा डर गए थे। कुछ देर बाद चोंग ओंजो के साथ बातें कर रहा था कि इसके पेरेंट्स सिटी में सेफ होंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसे ढूंढते हुए स्कूल में आ गई थी और ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स को पेट हल्का करने वॉशरूम जाना था, लेकिन जाएं कैसे भाई, बाहर तो ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। एक मोटा लड़का डेसू कहने लगा कि क्यों ना हम ऐसे खिड़की से लटक कर बारी बारी कर लें। फिर फाइनली ओंजू कहने लगी कि मेरे पिता फायर फाइटर हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि कभी इमरजेंसी में फंस जाओ तो टॉयलेट सोने की जगह से दूर बनाना चाहिए, इसलिए हम साइंस रूम को टॉयलेट बना लेते हैं। फिर उन्होंने साइंस रूम को कम्प्लीटली कवर करके उसे टॉयलेट की तरह यूज करने लगे। दूसरी तरफ ओंजो के डैड, जो कि एक फायर फाइटर थे, एक बिल्डिंग में कुछ होस्टेजेस और एक वीआईपी गेस्ट के साथ फंसे थे। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कूल आना चाहते थे, लेकिन इन हालात में वो बाहर नहीं जा सकते थे। इधर साइंस टीचर मिस्टर ली, जिन्होंने ये वायरस बनाया था, उनसे पुलिस ऑफिसर किम इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मिस्टर ली उसे बताने लगा कि मेरे बेटे को स्कूल के लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते थे। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर मैंने एक ऐसा वायरस बनाया जिससे मेरा बेटा शक्तिशाली होकर उनसे लड़ सके, लेकिन उस वायरस ने उल्टा असर कर दिया। जब मिस्टर ली और ऑफिसर किम यहाँ से बाहर जाने लगे तो पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो गया। मिस्टर ली ने ऑफिसर किम को बताया कि इस बीमारी का इलाज मेरे लैपटॉप में है, जो कि स्कूल में मेरे ऑफिस में है। इतना कहते ही मिस्टर ली को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन ऑफिसर किम किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल गया। स्कूल में जब अगली सुबह तक कोई नहीं आया तो स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी तरह दूसरे रूम में जाकर फोन अरेंज करेंगे ताकि वो पुलिस को दोबारा से कांटेक्ट कर सके। फोन लाने के लिए चोंग और यूसक विंडो के थ्रू दूसरे रूम में जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने फोन तो ले लिया, लेकिन ज़ॉम्बीज ने इन पर हमला कर दिया। यूसोक विंडो के थ्रू वापिस आ गया, लेकिन चोंग जान बचाते हुए क्लास के डोर से भाग निकला। ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस में जा पहुंचा, जहां स्कूल के गैंग के एक स्टूडेंट निवाम ने प्रिंसिपल को ही बंदी बना रखा था। निवाम लोगों को तंग करने के चक्कर में नफरत में इतना पागल हो चुका था कि वो सब पर अपना हुक्म चलाने लगा था। जब चोंग ने उसे ऐसा करते देखा तो मोबाइल पर उसकी वीडियो बनाने लगा। निवाम ने प्रिंसिपल को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी और चोंग से मोबाइल छीनने के लिए इसके पीछे भागने लगा। अब यहाँ सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि निवाम चोंग के पीछे भाग रहा था और ज़ॉम्बीज इन दोनों के पीछे।
भागते भागते वो दोनों लाइब्रेरी में जा पहुंचे और ज़ॉम्बी से बचते बचाते आपस में ही झगड़ने लगे। तभी चोंग ने मोबाइल से निवाम की आंख फोड़ डाली और इसे ज़ॉम्बीज के पास फेंक दिया और वहां से बचकर एक चिमनी में जा छुपा। इधर बिल्डिंग में ओंजो के डैड ने अगली सुबह सबको ऊपर जाने के लिए रेडी किया, क्योंकि वहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर पिक करने आने वाला था। वो लोग ज़ॉम्बी से बचते बचाते ऊपर की ओर जाने लगे। ओंजो के डैड भी मरते मरते बचे। ऊपर जाकर उन्होंने हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया, फिर वो सब के सब उस पर बैठकर सेफ जगह चले गए। मीजिन और तीरंदाज लड़की और इनके 2 साथी भी वॉशरूम से निकलकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए एक रूम में जा पहुंचे और फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगे। चोंग भी चिमनी में छुपा पुलिस को ही कॉल कर रहा था, लेकिन पुलिस को कॉल मिल नहीं रही थी, क्योंकि कोरिया में अब मार्शल लॉ लग चुका था और मिलिट्री ने यह फैसला किया था कि यूसान शहर, जहां ज़ॉम्बीज की बीमारी फैल रही थी, उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए और यूसान में इंटरनेट और कॉल सर्विस भी बंद की जा चुकी थी। चोंग भी चिमनी में से निकलकर एक सेफ रूम में जा चुका था। अब ओंजो और बाकी स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया कि ऊपर वाली क्लास में स्टूडेंट्स ने एक ड्रोन बनाया था। अगर वो किसी तरह उस ड्रोन को हासिल कर लें तो चोंग का भी पता लगा लेंगे और बाहर से हेल्प भी ला सकेंगे। इसलिए ओंजो और जंग नामी स्टूडेंट रस्सी के थ्रू ऊपर वाली क्लास में जाते हैं। होपफुली इस क्लास में कोई ज़ॉम्बी नहीं था, इसलिए वो बगैर जान गंवाए ड्रोन उठाकर ले आते हैं। उन्होंने ड्रोन के जरिए सारे रूम्स की तलाशी ली, जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज ही मंडरा रहे थे। फिर उन्हें एक रूम में चोंग दिखाई पड़ा, जो कि सही सलामत था। अब क्योंकि वो ड्रोन से चोंग को बचा तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बाहर के हालात देखने के लिए ड्रोन को बाहर भेज दिया। स्कूल में लगभग सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज बन चुके थे और स्कूल के बाहर भी हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इतने में एक ज़ॉम्बी ने इनके ड्रोन पर हमला करके इसे नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ ऑफिसर किम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हेडक्वार्टर जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उन्हें मिस्टर ली के बताए हुए लैपटॉप की इंफॉर्मेशन दे सके जिसमें इस बीमारी का इलाज है। लेकिन ज़ॉम्बी से बचते हुए वो चोंग की माँ के रेस्टोरेंट में आ घुसा। रेस्टोरेंट में एक लड़की ने खुद को बांध रखा था, जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो अपने बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। किम ने उसके बच्चे को उठाया और फ्रिज से दूध निकाल कर पिलाने लगा। दूसरी तरफ निमाम, जिसकी चोंग ने आंख फोड़ दी थी, वो ज़ॉम्बी तो बन गया, लेकिन उसे सब कुछ याद था और वो बिल्कुल इंसानों जैसा बर्ताव कर रहा था। इस पर बाकी ज़ॉम्बीज भी हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस वायरस को बनाने वाले मिस्टर ली के मुताबिक अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में जाता है और उस इंसान का दिमाग इस वायरस को कंट्रोल कर ले तो एक नए स्पीशी को जन्म देगा। आसान भाषा में बोलें तो सुपर ह्यूमन। निवाम के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब निवाम निकल पड़ता है चोंग से बदला लेने के लिए। अब क्योंकि ड्रामे में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो चलिए क्यों ना आप सभी को कैरेक्टर्स का एक छोटा सा रिकैप दे दिया जाए। ओंजो के डैड एक वीआईपी पॉलिटिशियन के साथ, जिसे इन्होंने बिल्डिंग से बचाया था, एक रेस्क्यू कैंप में बंद है ताकि उनके टेस्ट किए जा सके। ऑफिसर किम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ चोंग के मोम के रेस्टोरेंट में एक बच्चे के साथ फंसा पड़ा है। इधर स्कूल में ओंजो, सुयोक और बाकी कुछ स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में सेफ हैं। चोंग भी किसी दूसरी क्लास में इस बात से अनजान है कि इसके पिछले रूम में नियोन है, जिसने जोंगसू को ज़ॉम्बी बनाया था, लेकिन मिस पार्क का कोई अता पता नहीं था। निवाम गुस्से से पागल चोंग को मारने के लिए ढूंढ रहा था। आप लोगों को वो लड़की युंजी तो याद होगी, जिसे निवाम और उसकी गैंग कहानी की स्टार्टिंग में बुली कर रहे थे। वो भी अब बिल्कुल निवाम की तरह ही सुपर ह्यूमन बन चुकी थी। मतलब अब इस पर भी ज़ॉम्बीज हमला नहीं करते। उम्मीद है आपको कैरेक्टर्स का रिकैप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। नामरा और बाकी स्टूडेंट्स प्लान बनाते हैं कि अगर वो स्कूल माइक की आवाज को ऑन कर दें तो सारे ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ चले जाएंगे और वो दूसरी तरफ से होते हुए चोंग को रेस्क्यू कर लेंगे। प्लान बनाकर उन्होंने एक साइड के सारे स्पीकर्स ऑन कर दिए। प्लान ने बिल्कुल ठीक काम किया और सारे ज़ॉम्बी स्पीकर्स के पीछे जाने लगे, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी बाहर था, इसलिए वो इसके पीछे से बगैर आवाज किए जाने लगे। अचानक एक बोतल नीचे गिरी, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बी उनके पीछे लग गया। सभी लोग तो आगे चले गए, लेकिन सुयोक उससे लड़ने लगा। ज़ॉम्बी उसे मारने ही वाला था कि निवाम ने वहां आकर उस ज़ॉम्बी को मार डाला और सुयोक से चोंग का पता पूछने लगा। निवाम को गुस्से में देखकर सुयोक ने उसे चोंग का पता बताने से मना कर दिया। फिर निवाम सुयोक को ही मारने लगा। नामरा ने आकर सुयोक को बचाने की कोशिश की, लेकिन निवाम ने उसे बाजू पर काट लिया। गुस्से में आकर सुयोक ने निवाम को बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दिया और सभी लोग चोंग के पास चले गए। इधर रेस्क्यू सेंटर में ओंजो के डैड को सिर्फ ओंजो को बचाने की पड़ी थी, इसलिए जैसे ही सोल्जर्स इसे खाना देने आए, इन्होंने सोल्जर्स को बेहोश करके इनका यूनिफॉर्म पहनकर वहां से निकल पड़े। दीवार फलांकर ओंजो के डैड ने अपने साथी को उधर ही छोड़ दिया और अकेला निकल पड़ा ओंजो को बचाने के लिए। बाहर निकलते ही इसके पीछे मिलिट्री लग गई और इस पर फायरिंग करने लगी। एक फायर इसे लग भी गया, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर पानी में कूद गया। मीजिन और तीरंदाज लड़की भी ज़ॉम्बी से बचकर एक रूम में छुपे थे।
लेकिन अब इनका एक साथी जख्मी हो चुका था जिसे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। क्लास में जब बाकी स्टूडेंट्स ने नामरा का हाथ कटा हुआ देखा तो वो समझे कि शायद इसे एक ज़ॉम्बी ने काटा है और इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए सुयोग से झगड़ने लगे। सुयोग ने सबको बताया कि नामरा को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि निवाम ने काटा था, लेकिन चोंग कहने लगा कि निवाम को मेरी आंखों के सामने ही ज़ॉम्बीज ने काटा था, इसलिए वो इन्फेक्टेड था। नामरा को अचानक एक दौरा पड़ा और वो सुयोग को काटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर सडनली वो अपने होश में आ गई। इसके बाद सुयोग ने नामरा का हाथ अपने हाथ से बांध दिया ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन भी गई तो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सबको ये पता लग चुका था कि नामरा बेशक ज़ॉम्बी में नहीं बदली, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी का खून दौड़ रहा है। ऐसा भी पॉसिबल था कि जैसे निवाम और नियोन ज़ॉम्बी नहीं बने लेकिन ज़ॉम्बी की पावर्स उनमें आ गई, इसी तरह जिसे भी वो लोग काटेंगे उनमें वैसे ही पावर्स आ जाएंगी। ये सब बातें दूसरे रूम में बैठी नियोन भी सुन रही थी। क्या अब नामरा ज़ॉम्बीज की पावर हासिल करके इन सबको बचा पाएगी, और क्या ऑफिसर किम वो लैपटॉप की इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा पाएगा जिसमें इस बीमारी का इलाज है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।